यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 1 अक्टूबर से ब्रांडेड और पेटेंटेड दवा आयात पर 100% टैरिफ लगाने के फैसले ने भारत के दवा निर्यात पर ध्यान केंद्रित कर दिया है, जो अमेरिकी बाजार पर काफी निर्भर है। हम एक ऐसे अमेरिकी टैरिफ प्रस्ताव को समझने जा रहे हैं जिसके नतीजे पूरी दुनिया को चौंका सकते हैं। ये फैसला सिर्फ दवाओं की कीमतों से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसका असर ग्लोबल हेल्थ, नेशनल सिक्योरिटी और दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के भविष्य पर भी पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़े नंबर से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, अमेरिका में जो भी दवाइयां दी जाती हैं उनमें से 90% मतलब हर 10 में से 9 दवाइयां जेनेरिक होती हैं। ये वही रोजमर्रा की दवाएं हैं जिन पर लाखों लोग पूरी तरह से निर्भर हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अब सामने आती है। ये जो 90% दवाएं हैं वो अमेरिका के टोटल हेल्थ केयर खर्चे का सिर्फ 1.2% हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये जेनरिक दवाएं कितनी ज्यादा जरूरी और किफायती हैं, जो पूरे हेल्थ केयर सिस्टम का बैलेंस बनाए रखती हैं। तो सवाल ये है कि ये सस्ती और असरदार जेनेरिक दवाएं आती कहाँ से हैं? जवाब है ज्यादातर भारत से। भारत इन दवाओं का दुनिया में सबसे बड़ा सप्लायर है और इसी वजह से उसे अक्सर दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक प्रस्ताव है फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट पर सीधा 100% टैरिफ लगाने का। अगर ये लागू हो गया तो ये पूरे के पूरे समीकरण को ही पलट कर रख देगा। तो ये काम कैसे करेगा? देखिए, ये एक सीधी सादी चेन रिएक्शन की तरह है। 100% टैरिफ का मतलब है कि जो दवाएं इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए लागत रातों रात डबल हो जाएगी। अब वो इस बढ़ी हुई लागत को बीमा कंपनियों और फार्मेसियों पर डाल देंगे और आखिर में ये सारा बोझ आकर गिरेगा मरीजों की जेब पर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके नतीजों की पहली लहर कि इसका सीधा असर अमेरिका पर क्या पड़ेगा। सबसे ज्यादा खतरा उन मरीजों को है जो पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, इन जैसी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं अक्सर भारत से ही आती हैं। कीमतों में जरा सी भी बढ़ोतरी या दवाओं की कमी का उन पर सीधा और बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इसका आर्थिक असर कितना बड़ा है? ये जेनेरिक दवाएं अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम का हर साल लगभग $200 बिलियन बचाती हैं। ये टैरिफ सीधे सीधे इतनी बड़ी बचत को खतरे में डाल देगा। और बात यही खत्म नहीं होती। दवाओं की बढ़ती कीमतें पहले से ही बढ़ी हुई मेडिकल महंगाई को और हवा देंगी, जिससे अर्थव्यवस्था पर मंदी का दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर भारत से दवाओं की सप्लाई कम हो जाती है तो अमेरिका अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसके पास जाएगा? इस खाली जगह को कौन भरेगा? और इसका जवाब है चीन। ये एक बहुत बड़ी नेशनल सिक्योरिटी की चिंता पैदा करता है, क्योंकि कोई भी देश अपनी जीवन बचाने वाली दवाओं के लिए अपने सबसे बड़े रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी पर निर्भर नहीं रहना चाहेगा। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस टैरिफ का भारत की विशाल फार्मा इंडस्ट्री पर क्या असर होगा? भारत के लिए अमेरिकी बाजार की अहमियत बहुत ज्यादा है। देश का जो टोटल फार्मा एक्सपोर्ट है उसका करीब 30 से 35% हिस्सा अकेले अमेरिका जाता है। मतलब ये एक बहुत बड़ी निर्भरता है। लेकिन देखिए, इस संकट का असर सब पर एक जैसा नहीं होने वाला। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे सन फार्मा, वो तो शायद नए बाजार ढूंढकर इस झटके को झेल जाएंगी। पर उन हजारों छोटी और मझोली कंपनियों का क्या होगा जो इस पूरी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं? उन पर तो बंद होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसका सीधा मतलब है बड़े पैमाने पर नौकरियां जाएंगी। हालांकि कहते हैं ना कि हर संकट अपने साथ एक अवसर भी लाता है। हो सकता है ये स्थिति भारत को अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने पर मजबूर कर दे। भारतीय कंपनियां अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों को खंगाल सकती हैं और इनोवेशन में ज्यादा निवेश कर सकती हैं, जो लंबे समय में उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इन सारी बातों को मिलाकर आखिरी नतीजा क्या निकलता है? क्या इस पूरी सिचुएशन में कोई जीत रहा है? ये टेबल पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। शॉर्ट टर्म में अमेरिका को महंगी दवाओं का सामना करना पड़ेगा, तो वहीं भारत को एक्सपोर्ट में नुकसान होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका चीन पर और ज्यादा निर्भर हो सकता है, जबकि भारत वो शायद ज्यादा आत्मनिर्भर और डाइवर्सिफाइड बनकर उभर सकता है। तो मतलब साफ है, कम समय में तो ये एक लूज लूज गेम है।
इस व्यापार विवाद में कोई भी साफ तौर पर जीता हुआ नहीं दिख रहा है। दोनों ही देशों को इसका तत्काल खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज के इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में, जहां एक देश का फैसला पूरी दुनिया पर असर डालता है, क्या कोई भी देश सच में पूरी तरह से आजाद हो सकता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचना बहुत जरूरी